आपको पता है कराची में बेअमनी की कोशिश की गई और फिर चंद सातों में, चंद मिनट में क्या हुआ? दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ एक्शन हुआ कुछ ही मिनट्स में। यहाँ निशाना लिया गया दुश्मन का और उसे ज़ेर किया गया, जलील किया गया, रुसवाई उसके हिस्से में आई। यहाँ शहादत भी हुई। अब हम आज सलाम पेश करते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इस सिलसिले में अपनी जान की परवाह नहीं की, वो हमारे शहीद हों या गाजी। शुएब गए थे इसी सिलसिले में, कुछ अहम मुलाकातें की और हमने कोशिश की, टीम नयादिन ने कोशिश की कि इनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया जाए और आपको इनके बारे में मज़ीद बताया जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या सारी गुफ्तगू रही। हालात जैसे भी हों, मौसम कितना ही सख्त क्यों ना हो, ये वर्दी वाले जब वर्दी पहनते हैं तो फ़र्ज़ पहनते हैं, फिर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। ये हैं तो हम हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इनकी ड्यूटीज़ सख्त हैं, लेकिन ये अपने इस कड़े फ़र्ज़ की सरअंजामी में कोई कसर नहीं छोड़ते। याद तो होगा आपको, चंद रोज़ पहले दुश्मन ने एक मंसूबा बनाया, दुश्मन ने पैसा लगाया, दुश्मन ने सोचा घुसकर मारेंगे, घुसने ही नहीं दिया, गेट पर ही उनका सफाया कर दिया। 4 दहशतगर्द आए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने, लेकिन हमारे जवान तैयार थे, हमारे पुलिस एहलकार तैयार थे, उनको मालूम था हमला हो सकता है, इसीलिए तो तैयार थे। और सिर्फ 8 मिनट की ये कहानी थी, लेकिन इस कहानी का एक और मामला भी है। वो मामला ये है कि हमारे वो एहलकार जो गाजी हैं, उनकी कमिटमेंट क्या थी, उनका स्पिरिट क्या था, उनसे मुताल्लिक आज बात करेंगे। और आज पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू होगा। तो चलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रफ़ीक सुमरो और खलील जतोई, इनसे तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शोहदा जिनका लहू है पाकिस्तान की ज़मीन पर, जिनका लहू है हमारी बुनियादों में, उनके लहू से भी हम कायम रहते हैं। तो उनकी फैमिलीज़ का जज्बा क्या है, क्योंकि खुदा ने चुना उनकी फैमिली से एक शख्स को कि उससे उस रुतबे पर फाइज़ किया जिस पर फाइज होने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है। तो उनकी फैमिली से भी आपकी मुलाकात करेंगे, मेरे साथ रहिए। मुलाकात कराते हैं आपके अपने गाजियों से। RRF के कमांडो रफ़ीक सुमरो, ज़ाहिर है ये दिन उनका था, ये दिन पुलिस का था, ये दिन हमारे जवानों का था। दहशतगर्दों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी उनका मलिया मेट हो जाएगा। रफ़ीक, सबसे पहले तो कौम आपको सलाम पेश करती है, समा का सलाम, नयादिन का सलाम, मेरा खुसूसी सलाम आपको। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब 8 मिनट में आप और आपकी टीम छा गए। इससे पहले कि मैं सवाल करूं, मैं सवाल नहीं करता, मैं पूरी कहानी सुनता हूं आपसे। वो सब गैर मामूली तो थी, तो ज़ाहिर है आप लोगों की तैयारी अपनी जगह पर सब गैर मामूली थी, लेकिन पूरा का पूरा किस्सा आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं हम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, शुक्रिया आपका। लेकिन ये अचानक कैसे ही हमला हुआ, हम अपने पॉइंट पे बैठे हुए थे, तो जैसे 10:02 से जैसे कार आई, 2 टेररिस्ट नीचे उतरे और फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। जैसे उन्होंने फायरिंग शुरू करी तो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब उसको शहीद किया, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी शहीद किया। तो मैंने अपनी पोजीशन ले ली उसी टाइम। फायरिंग जैसे शुरू हुई हमने अपनी पोजीशन ले ली, तो जैसे पोजीशन लेने से एक दहशतगर्द अंदर आया। जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने फायरिंग की, हमारा एक जवान जो जख्मी भी हो गया था, उसको पाँव में गोली लगी थी। तो मैंने अपने दोस्त दूसरे को बोला, भाई इसको लेके जा, ये फायरिंग जख्मी हो गया, अब नहीं चलेगा। तो मैंने बोला मैं कवर करता हूँ, इनको रोकता हूँ तब तक, तो उनको लेके जा, सेफ जगह लेके जा। तो मैंने फायरिंग कर रही तो वो खामोश हो गए, छुप गए। भाई उन्होंने ये महसूस किया भाई फायरिंग हो रही है, तो दूसरे जवान जो थे मेरे जख्मी थे उनको भाई लेके गया सेफ जगह की तरफ। उसके बाद मैंने अपनी फायरिंग बंद कर ली। मैंने थोड़ा अब नज़र नहीं आ रहे अपने ऐसी फायर बिला वजह फायर करना कोई काम नहीं है, इसलिए तो जैसे ही पहला दहशतगर्द उस बैरियर के नीचे से निकला, मैंने उसको शूट किया तो पहले ही गोली उसको सर पे लगी, वो पहले ही गिर गया। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे वैसे भागे, भाई ये कोई है जो हमें हिट कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे इस तरफ उन्होंने शायद सोचा भाई स्नाइपर वगैरह वाला होगा या कोई छत पे होगा, इस वजह से हमें जो हिट करा। उन्होंने दोबारा फायरिंग की, तो मैंने भी अपनी फायरिंग जो है वो बंद कर ली। तो 10, 15, 20, 30 सेकंड जो है उन्होंने जो बाहर अपनी आप डिस्कस की भाई क्या अब करना है। तो जैसे ही 15-20 सेकंड रख के एक दहशतगर्द आया, वो बिल्कुल सामने ही फायरिंग करता जा रहा था।
सीधी फायरिंग कर जा रहा था और उसके बाद 10 सेकंड रखे उसके बाद दूसरा टेररिस्ट निकला, वो भी उसके पीछे जो है ना दहशतगर्द था, वही उसके पीछे जो है फायरिंग करता जा रहा था। वो एक ग्रेनेड फेंक रहा था तो दूसरा फायरिंग कर रहा था, ठीक है, और तो कोई वहाँ पे था ही नहीं, तो वो ग्रेनेड फेंक कर वो हमसे आगे निकल गए थे, फिर मैं सेफ जगह ही था। ओके। हाँ, उसके बाद चौथा जब दहशतगर्द निकला उस बैरियर के नीचे, उसने मेरे को देख लिया था, मैं अपनी पोजीशन पे, उसने बोला ये तो अभी जिंदा है, तो जैसे उसने मेरे पे एम करने की कोशिश की, मैंने उसको पहले ही जो है हाथ पे मारी गोली, उसकी वेपन जो छूट गई थी हाथ से, जैसे वेपन छूटी तो उसने दोबारा जो है अपना गन्ने निकाला, वो गन्ने निकालने से पहले ही जो है मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं उसको गोलियां भी मार रहा हूँ लेकिन वो मेरी तरफ आ रहा था। उसके बाद जो उसने गन्ने निकाला, गन्ने निकालने के बाद जो उसने पिन निकालने वाला था, तब उसको मैंने सर पे वो ग्रेनेड की पिन निकालने वाला था, वाला, हाँ, हिट कर दिया। थोड़ा सा 1 सेकंड का भी डिले होता था वो नुकसान हो सकता था। ये बड़ा टाइमली डिसीजन आपने लिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके जहन में, आपके वहमो गुमान में भी था कि ये जो दहशतगर्द आए हैं बड़ी तैयारी से आए होंगे, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी साथ लाए होंगे? बिल्कुल, अब लाजमी है, अगर वो अपने हिसाब से आए थे तो उनको पता है हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो अटैक करना, तो अपनी वो पूरी तैयारी में से आए थे। रफीक भाई, आपके वहमो गुमान में भी था ये जो दहशतगर्द आए हैं बड़ी तैयारी से आए होंगे, ये हैंड ग्रेनेड, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और बहुत तैयारी से आए होंगे, ये वहमो गुमान में था? लाजमी है, अगर दहशतगर्द आता है तो बड़ी बिल्डिंग को हिट करने जब आता है तो लाजमी वो अपनी फुल तैयारी में आता है, उनको पता है हमने हिट करना है, हमने यहाँ पे जो है ना कब्जा करना है, जो भी करना है इधर ही करना है, तो अपनी तैयारी से बिल्कुल आए थे। उनके पास वेपन वगैरह, ग्रेनेड वगैरह बहुत कुछ सामान था, तो हमने वो ये नाकारा बना लिया। तो इस वजह से जैसे चौथा उसने मेरे को मार दिया था, मैंने उसको मार दिया था दहशतगर्द को, बाद में वो अपनी पोजीशन चेंज की, तो पहले मैंने उसकी मैगज़ीन निकाली क्योंकि दोबारा उठ के मेरे को ना हिट करे, ठीक, इसलिए मैंने उसकी मैगज़ीन निकाली, अपने हैंड ओवर कर ली। वो 2 दहशतगर्द जा रहे थे, तो एक दहशतगर्द बहुत आगे ही चला गया था, तो इस साइड पे था, मेरी रेंज से दूर था, मैं उसको नहीं देख पा रहा था। एक दहशतगर्द इस साइड पे था, इस रोड पे वो जा रहा, तो आगे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के पीछे जो है वो बैठे बैठे फायरिंग कर रहा, खड़े, कोई हमारे आगे वाले जवान हैं उनको भी नज़र नहीं आ रहा ये फायरिंग किधर से आ रही है, तो मैंने उसको पीछे से 3-4 फायर मारे, तो आगे जैसे आगे निकला तो हमारे जवानों ने देख लिया भाई एक और भी है दहशतगर्द, तो जैसे वो आगे निकलता गया तो आगे भाइयों ने, हमारे टाइट जो सिक्योरिटी वाले भाई थे, हमें दोस्त थे, वो भी चुस्त हो गए थे, उन्होंने भी हिट किया, काफ़ी 1-2 को उन्होंने गिरा लिया था, तो 2 दहशतगर्द वहीं गिर गए थे, पहले ही मैंने मार दिए थे। क्या बात है। बाकी 2 दहशतगर्द में आपके दोस्त उस कहानी पर जाने से पहले ज़ाहिर है क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, आप ये जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर आपने दहशतगर्दों को मार गिराया है, इससे पहले कभी इनकाउंटर हुआ चोर डाकू या किसी और से जब आपने किसी को मार गिराया हो? ये पहला इंसिडेंट था आपकी ज़िंदगी में, आपकी इस ड्यूटी में? जी हाँ, पहले ये हमारी ड्यूटी और ज़िंदगी में पहले हम ट्रेनिंग पे थे, आर्मी में ट्रेनिंग की हमने, फिर हम रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे की, उस्तादों ने हमें बहुत समझाया भाई आपको जब अटैक हो, क्या कुछ भी हो, लेकिन आपको जो है ना अपनी हिम्मत दिखानी है, आपको लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्योंकि आप फोर्स के जवान हैं। तो रज़ाकाबाद में हमने माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रेनिंग की, 1 साल हमसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी हम वहाँ ट्रेनिंग पे थे, लेकिन वायरस की वजह से जो है हमें अपने यूनिट में भेज दिया गया था। लेकिन इस ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा हुआ कि आप देखिए कि पहला वाक़या था, ये पहला वाक़या था, लेकिन उस पहले ही वाक़े में तारीख़ रकम कर दी। आखिरी बात, ज़ाहिर है आप गाज़ी हैं और उस वाक़े के बाद फैमिली, फ्रेंड्स, इनका रिस्पांस आना और स्पेशली सोशल मीडिया पर वो जो एक तारीफ़ सुन के बड़ी खुशी होती है, थोड़ा सा वो भी शेयर करें। हाँ, लाजमी है, अगर बंदा जो है कुछ करता है तो उसकी फैमिली वगैरह वो बहुत खुश होती है, वो माँ बाप होते हैं, उन बोलते हैं मेरे बेटे ने जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पे रख के लड़ा है। क्या बात, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रफ़ीक, साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर है पहले 2 दहशतगर्दों को मार गिराया रफ़ीक सुनो ने, खलील जतोई। अब आपकी हम उनसे मुलाकात कराते हैं। 2 दहशतगर्द मारे जा चुके थे, लेकिन कहानी अभी बाकी है और बाकी कहानी खलील की ज़बानी है। खलील, कौम का फ़ख्र है आप, तीसरा दहशतगर्द आपने मार गिराया, थोड़ा सा मुझे उस वक्त में लेकर जाएं, उस सिचुएशन में लेकर जाएं नाजरीन को। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ उन माँ बहनों का, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का, अपने उस्ताज़ा का और अपने सीनियर अफसरान का, जिनकी मेहनत और जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें एक बड़े हादसे से महफूज किया।
जी, तो मामूल के मुताबिक हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे, सुबह 8 बजे हम वहाँ ड्यूटी पे पहुँच चुके थे। मेरी ड्यूटी थी रिसेप्शन चौकी के ऊपर मस्जिद के टॉप पे। तो हम अपने पोजीशन पे बैठे हुए थे, अलर्ट थे अपनी ड्यूटी के हिसाब से। अचानक एक बर्स्ट टाइप के फायर चले और ग्रेनेड्स की आवाज़ आई। टारगेट करते करते वो जब रिसेप्शन चौकी तक पहुँचे तो एक जो दहशतगर्द था वो रिसेप्शन चौकी के अंदर इन हुआ। वहाँ से जो सिक्योरिटी का स्टाफ था वो अपनी जान बचा के, उनके पास इतना कोई ख़ास असला नहीं था, वो अपनी जान को महफूज करने के लिए कुछ पीछे चले गए आड़ लेने के लिए। तो वहाँ पे हमारा पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद सलीम है, तो वो मस्जिद के नीचे बिल्कुल जो नीचे एक पॉइंट है वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि वो ड्राइवर थे, उसने किसी और जवान से असला लिया। ओके। जी हाँ, उनसे असला लिया। तो उन दहशतगर्द पर मोहम्मद सलीम की नज़र पड़ी, तो मोहम्मद सलीम ने उनको टारगेट किया। अच्छा। हालांकि वो हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल चुके थे, तो मोहम्मद सलीम ने उनके सीने पर गोलियां चला दी। तो उनमें ये वसीयत नहीं बची कि वो ग्रेनेड को आगे फेंक सकें, तो वहाँ पे उनका ब्लास्ट हो गया। उनकी गोलियों लगने से भी वो काफ़ी इंजर हो चुके थे, लेकिन फिर ब्लास्ट हुआ तो वो वहाँ पे जहन्नम हासिल हुए। तो उनके बिल्कुल बैकअप में था एक दूसरा दहशतगर्द जो एकदम से पीछे चला जाता है। चौथा। जी हाँ, चौथा बिल्कुल पीछे चला जाता है। उसकी नज़र मोहम्मद सलीम पर पड़ती है, तो वहाँ से वो बर्स्ट चला लेता है मोहम्मद सलीम के ऊपर। तो मोहम्मद सलीम वो चौकी छोड़कर किसी सेफ जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, पीछे निकल जाते हैं। तो मैं ऊपर से उसी दहशतगर्द को टारगेट करता हूँ। मैंने उसके सीने पे 2 से 3 गोलियाँ चलाई, लेकिन क्या वजह पे या चौथे पे। लेकिन ये वजह मालूम ना हो सकी कि क्यों उसको नहीं लग रही थी गोलियाँ उसको, लेकिन हिल रहा था, लेकिन उसे उन्हें असर नहीं हो रहा था। शायद उनको कोई जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने ऊपर देखने की कोशिश की तो ये टारगेट मेरे ऊपर कहाँ से हो रहा है। जी हाँ, तो मैं पीछे बैठ गया, क्योंकि वो देख रहे थे, अगर देखते तो वो बर्स्ट चला लेते। तो मैं तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक बैठ गया नीचे जब बैठ गया तो मैंने दिल में ये सोचा, अगर मैं अभी उठूँगा तो वो देख रहा होगा। मैं इसको टाइम देता हूँ तकरीबन 8 से 10 सेकंड। ये किसी और पे फायर करेगा या किसी और पे अटैक करेगा तो इसका जहन उस तरफ चला जाएगा, तो मैं उठ के फिर उसको टारगेट करूँगा। तो उसने सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, पता नहीं क्या, उनके ऊपर फायरिंग की। तो मैं एकदम से उठा तो उसका उनके ऊपर टारगेट हो रहा था, उनका जहन उनकी तरफ था, तो मैंने उनके सर का टारगेट लिया। मैंने एक ही राउंड मारा और उसके सर में लगी और वो जहन्नुम हासिल हुआ। क्या बात। अब मुझे ये बताएं कि उस दिन के बाद, इस वाक़े के बाद, ज़ाहिर है बहुत अप्रिसिएशन, माशाल्लाह बहुत अप्रिसिएशन आप लोगों को मिली है, पुलिस को मिली है और आप लोगों की वजह से मिली है। उस हवाले से मुझे बताएं कितना अच्छा फ़ील होता है, कितना प्राउड फील होता है? बस एकदम तो ये कभी ये फील होता है कि क्या ये काम हम ही ने ही किया है। तो काफ़ी दोस्त फ़ोन करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चंद मिनटों की कहानी, चंद मिनटों में हमने तकरीबन 8 मिनट तक तो हमने उनको मार दिया था। वो जहन्नुम हासिल हो चुके थे, लेकिन अपने एहतियात के तौर पे हम जो है नीचे नहीं उतर रहे थे अपने पॉइंट से। हो सकता है उनका कोई और ग्रुप हो या और कोई अटैक वो कर दें, इस वजह से हमने अपनी पॉइंट को खाली नहीं छोड़ा। अगर वो दोबारा आते तो शायद और नुकसान हो जाता है, इस वजह से हम अलर्ट बैठे हुए थे। और अब इस वाक़े के बाद ड्यूटी वहीं पर है? नहीं, काफ़ी दिन हुए हैं, हमें रेस्ट में रखा गया है फ़िलहाल। और क्योंकि पार्टीज़ वगैरह होती हैं अफसरान की तरफ से, उनके पास मीटिंग्स होती हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं हमें। और सिर्फ अफसरान की तरफ से या ख़ानदान में भी ऐसा ही हो रहा है? ख़ानदान में फ़िलहाल हम छुट्टी पे घर नहीं गए हैं। जब जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी यही समा होगा। ख्वाहिश थी पुलिस में आने की? जी हाँ, बिल्कुल, बचपन से ख्वाहिश थी। कभी सोचा था ऐसा मौका आएगा, दहशतगर्द सामने होगा और उसे भड़काएंगे? सोचा नहीं था, ये फील होता था। ज़ाहिर है अगर फोर्स डिपार्टमेंट सिपाही भर्ती होता है तो ज़ाहिर है या तो गाजी बनता है या शहीद बनता है। उस दिन कुछ गैर मामूली हुआ था इस वाक़े से पहले? कुछ दिल में था, कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। वहाँ बैठे थे। के बाद जब इतना एक आपने ज़ाहिर है कुछ चंद मिनटों की जो कहानी थी, उसके बाद कभी ऐसा होता है रात को सो रहे हो, अच्छा ख्याल आ रहा हो कि वो 8 मिनट रिवाइंड हो रहे हो, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इजी फील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अफसरान के जो है बिल्कुल तवज्जो है हमारे ऊपर सिक्योरिटी के लिहाज से, और बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इजी फील करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब आपको कुछ कहना चाहेंगे? बस आवाम को ये कहते हैं कि ऐसे जब हादसात होते हैं तो आप ख्याल किया करें, एक साइड हुआ करें। उसी दिन भी तकरीबन आवाम जो थी तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन हमें मसला हो रहा था कि पहचानने में कि कौन दहशतगर्द है और कौन सिविलियन है, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग थी ना
एक ऑफिस बॉय जब ऑफिस में सुबह तैयार होकर जाता है तो उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल उसी तरह थी। तो जी हाँ बिल्कुल, आवाम को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि आप ऐसे वाक़यात हों तो अपनी सेफ्टी भी करें, दूसरे भाइयों की सेफ्टी भी करें, आप थोड़ा दूर रहा करें। और दुश्मन को क्या पैगाम है खलील जतोई का? दुश्मन को ये पैगाम है कि ज़रा सोच समझ कर तैयारी के साथ आया करें, ऐसे नहीं कि 8 मिनट में आप वक्त दिया करें और थोड़ा खेलने का। और खेलने का वक्त दिया करें, ये नहीं कि बस जल्दी में हार मान लेते हैं आप। क्या बात है, बहुत शुक्रिया खलील, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और अब सलीम, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं क्योंकि बहुत सा तस्करा खलील ने किया, सलीम का मुलाकात बाकी है अभी। मोहम्मद सलीम बरोही, मैंने तो पूरी कहानी सुनी और मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जब आप सुनेंगे तो आप भी इंस्पायर हो जाएंगे क्योंकि ड्यूटी कुछ और हो और काम कुछ और कर दिया जाए तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? दुआ इलाके मेरे यूँ तो ज़ाहिर आपने बहुत से कोशिश किए जिससे हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे इससे पहले, लेकिन उस दिन आप एज ड्राइवर थे वहाँ पर। जी सर। लेकिन एज ड्राइवर आपने वो कर दिखाया जो कि हम सोच नहीं सकते थे, यानी आपने तीसरा दहशतगर्द मार गिराया। वेपन कैसे आपने लिया, कैसे आपने उसे मार गिराया, थोड़ा सा मुझे बताएं। सर हम उस दिन ट्रक पे बैठे हुए थे तो अचानक धमाके हो गए, तो मैं फौरी तौर पे मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ कंपनी का मुंशी बैठा था। हम फ़ौरन भाग के चले गए ना रिएक्शन चौकी पे। तो वहाँ मेरा जवान था ज़मीर हुसैन, वो उसको हिट कर रहा था मगर उसका टारगेट शायद दाएं बाएं लग रहा था क्योंकि मेरे को टारगेट, मेरा बिल्कुल टारगेट सही था क्योंकि मैंने इलीट भी किया था, इग्लिट भी किया था और लोअर भी कभी करके आया था। तो कोरोना की वजह से हमारे को वहाँ वापस भेजा कि अपनी यूनिट में चले जाओ। तो मेरे टारगेट माशाल्लाह बेहतरीन थे। मैंने ज़मीर से वेपन लिया, मैं टारगेट खुद ही कर लूँगा, आप पीछे हट जाओ। तो मैंने वहाँ वेपन लिया, मैंने मोर्चा पकड़ लिया, रिएक्शन चौकी मैंने पकड़ लिया। तो वो 2 बंदे आ रहे थे, एक रोड के इस साइड पे आ रहे थे, एक इस साइड पे आ रहा था। तो मैं इसके ऊपर 1-2 फायर मारा ना, तो रेंज से भी दूर थे तो और नज़दीक आए। तो मैंने 1-2 गोली और भी मारे तो शायद बच गए। तो वो चौकी के अंदर घुस गया, चौकी के अंदर घुस गया। तो वो मेरे पे फायर कर रहे थे, मैं भी उसको फायर कर रहा था। पीछे से रफ़ीक भी इसको फायर कर रहा था क्योंकि वो पीछे के मुड़ पे देख रहा फायर कर रहा था, आगे की तरफ भी फायर कर रहा था। तकरीबन काफ़ी 3 से या 2 मिनट हमने वहाँ उसको रोका हुआ था दूसरे नंबर बैरल पे। तो उसके बाद उसने उसकी नज़र मेरे पे पड़ी तो उसका पूरा ब्रश चलाया मेरे चौकी पे। तो मैंने वहाँ से हटा, मैंने हो सकता है क्रैकर उसके साथ हो, बम हो, 10 बम मेरे ऊपर फेंक दे। तो इस वजह से मैं वहाँ पीछे हटा, किरालिंगा के थोड़ा पीछे हटा। वहाँ टारगेट में मेरा टारगेट मैं, क्योंकि मेरा अपना सेफ्टी नहीं था कि मैं अपना सेफ जगह पकड़ूँ तो मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ। तो उसके बाद मैं पीछे हट गया। तो मस्जिद के नीचे चौकी बनी हुई थी, वहाँ एक चौकीदार का ड्यूटी थी। तो वहाँ मैंने, चौकीदार तो नहीं था वो उस टाइम, तो मैं वहाँ मोर्चा पकड़ा तो बैठ गया ना। तो वो आ गए, एक दूसरा बंदा उस साइड पे आ रहा था, एक बंदा इस साइड पे आ रहा था। तो एक दूसरे को डबल फायर दे रहे थे। वो चौकी में अंदर घुस गया, एक बंदा घुस गया तो दूसरा बंदा उससे थोड़ा दूर, काफ़ी दूर था क्योंकि मेरा टारगेट भी ये था चौकी वाला। तो वो क्रैकर निकाल के अंदर की तरफ फेंक रहा था। मेरे को शायद मेरे से नज़दीक था, इतना दूर भी नहीं था। तो जैसे वो क्रैकर निकाला तो मैंने सेफ्टी पहले 1-1 पे रखा हुआ था, फिर वहाँ फिर ब्रस्ट पे रखा। जैसे नज़र घुमाया मैंने ब्रस्ट चलाया, एक गोली इधर लग गई उसको। हाँ, एक गोली इसको लग गई तो उसके साथ और भी बारूद थे, बारूद में जैसे लग गए तो वो फिलास हो गया। फिर वहाँ से मैं मस्जिद की जैसे सीढ़ियों के ऊपर गया, मैंने यहाँ से मैं शिस्त पकड़ के उसको मार दूँ, पर वहाँ पे मेरा शिस्त सही नहीं था। तो मैं लिफ्ट खुला हुआ था, लिफ्ट के ज़रिए मैं चला गया अपने जवान के पास, खलील रहमान के पास। खलील रहमान के पास गया था। खलील रहमान ने बोला कि सलीम, मैंने वो बंदा जो इन हो रहा था मैंने उसको टारगेट कर लिया, वो गिर गया। तो मैंने भी उसको बोला भाई 5 से 6 मिनट आप रुक लो, हो सकता है कि उसकी और भी जवान और भी बंदे हों उसके साथ दहशतगर्द। अभी हमारे को कंफर्म पता नहीं था कि 4 बंदे थे, 5 बंदे थे, 6 बंदे थे। तो हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट हम वहाँ रुके तो कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने इस बिल्डिंग को पूरा सर्च किया, हो सकता है कि हमारे बिल्डिंग पे आ जाए ऊपर। आस्ता करके हम नीचे बिल्डिंग सर्च किया, सर्च करके नीचे आ गए तो ऊपर से डी वाले भी, हमारा भाला अफसर भी आ गए। तो फिर वो सारे अटैक वो कर दिया। उसके बाद मैं और खलील रहमान दोनों गेट की तरफ भाग रहे थे क्योंकि मैंने बोला यार वो वहाँ से 2 बंदे अगर अंदर इन हो गए तो हमारे 3 जवान थे उनको तो शहीद किए होंगे। तो वहाँ गए तो रफ़ीक तो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, परवरदिगार ने उसको ज़िंदगी दी। तो उससे पूछा भाई हमारा और 2 जवान बोलो ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद तो बड़ा अफसर आ गए, हर चीज़ का भी हो गया। सलीम ये बताएं कि ज़ाहिर है पुलिस वहाँ पर तैनात, RRF वहाँ पर तैनात, कमांडोज वहाँ पर तैनात। अगर पुलिस वहाँ पर तैनात ना होती, सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो 10 बजे का ही वक्त होता, ज़ाहिर है लोग उस वक्त आना शुरू होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। जी सर, बिल्कुल बड़ा हो जाता सर, क्योंकि उसके पास ऐसे गन थे, क्रैकर थे, बम थे कि वो अगर अंदर घुस जाते हमारा पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो चल रहा है, अगर उस पर अटैक करते तो हमारा पाकिस्तान में क्या बढ़ता, तकरीबन हमारा 10 से 5 साल फिर पीछे हमारा पाकिस्तान चला जाता। तो हमने बोला कि वहाँ कलमा पढ़ लिया हमने
कि भाई अभी शहीद होना है तो अंदर छोड़ना नहीं है हमारे को। हमने मोर्चा पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि हमने बोला भाई अब कलमा इससे शहादत और मिलेगी भी नहीं हमारे को। क्या ये जज्बा है, ये जज्बा है, इस वर्दी का जज्बा है। ये लगता है इस वाक़े के बाद कि जो वर्दी पहनी थी उसका हक अदा किया है? हक अदा की, बेशुक्र सर, क्योंकि मेरा वालदा भी बोल रहा था, मेरा वालिद भी बोल रहा था कि बेटा हमें आप पे फ़ख्र है, इससे बड़ी क्या और अब्बू का यह भी फिक्र है कि आप अफसर हो जाओ, मैं आपको देख लूँ। अल्लाह ख्वाहिश पूरा कर दिया। इससे इज़्ज़त हमारे को मिले, इस इज़्ज़त से बढ़कर और क्या है हमारे को। बहुत हमारे को पूरी दुनिया में हमारे को इज़्ज़त मिल गया सर। इस गर्म मौसम में ये वर्दी, काले रंग की वर्दी, ये ड्यूटी वैसे तो सख्त, लेकिन इस वर्दी की वजह से और सख्त, ऐसा है? नहीं सर, हमारे को ये वर्दी कोई महसूस नहीं होता है सर। हम वर्दी पहन के तकरीबन 12 साल हो गया, हमारा सर्विस 11-12 साल हो गया। ये वर्दी पहन के हम आदी हो गए सर। सही, इसी में ढल गए हैं अब, इसी हवाले से ट्यून हो गए हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे दुश्मन को? दुश्मन जितने भी चाहे हमारे पाकिस्तान पे अटैक करे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। एक एक को हम घुस के मारेंगे और उन्हें घुसने नहीं देंगे। उसको घुसने देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। जितने भी भेजे हम नहीं छोड़ेंगे उनको। जब तक हमारे में जान है हम नहीं छोड़ेंगे। ज़बरदस्त सलीम, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपकी कहानी जान के, क्योंकि ये कहानी मैं नहीं जानता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन एज ड्राइवर वहाँ पर थे। लेकिन आप देखिए काम क्या किया, क्योंकि ट्रेन थे, क्योंकि वाकई ट्रेन। तो ये है हमारी ट्रेनिंग जो फिर नज़र आती है। ये तो हमने गाज़ियों की बात की, और इसके साथ साथ हमारे शोहदा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो और मजबूत कैसे हो रही हैं, क्योंकि इसमें शहीदों का लहू मुसलसल जा रहा है। तो उन शहीदों की फैमिलीज़, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद शहीद हुए। कर्ज़ है उनका हम पर, बहुत भारी कर्ज़ है हम पर। क्या आप जानते हैं, आप, मैं और हम सब मिलकर एक गलती करते हैं, बड़ी बुनियादी सी गलती करते हैं। हम पुलिस के महकमे पर तनकीद जब करते हैं, हम भूल जाते हैं उन शहीदों को, हम भूल जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को, हम भूल जाते हैं उन कुर्बानियों को। तो ये नहीं भूलना, ये बिल्कुल नहीं भूलना। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के 2 बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर और मंसूर। उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम पहले तो आप दोनों को। तनवीर, मैं आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। ज़ाहिर आपके वालिद का बड़ा कर्ज़ है, पाकिस्तानी कौम पर बड़ा कर्ज़ है कि वो शहीद हुए। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जब हम तनकीद सुनते हैं, ज़रा आप एक पुलिस वाले के बेटे, और एक अमूमी रवैया है अवाम का पुलिस पर तनकीद करना, दुख होता है उस वक्त? देखें, जब तक ये इंसिडेंट हमारे साथ पेश नहीं आया था, हालांकि मेरे वालिद थे, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ करना ये हमारी ख़ुद की भी आदत ही थी। लेकिन अब हम पे गुजरा है ना, तो अब फील होता है। जैसे आपने कहा ना कि हर कोई पुलिस का नाम सुन के जो है ना वो सबसे पहले तनकीद करना शुरू कर देगा। तो जब तक हम पे ये वक्त गुजरा नहीं था, हम भी यही करते थे। हालांकि अब्बू थे, लेकिन फिर भी करते। और आप जब तनकीद करते थे, अब्बू क्या कहते थे? अब्बू यही कहते थे कि सब सेम नहीं है, सब बराबर नहीं है, लेकिन ये कि बस अब एक आदत बन गई है, ये हमारी समझे कि नर्व्स का हिस्सा है, हम करते हैं। लेकिन अभी जब गुजरी है तो ये कैसा इंसिडेंट हुआ है, कैसी तारीख़ रकम हुई है कि मुझे यकीन है कि आवाम सोचेगी ज़रूर कि अब जब पुलिस की बात करनी है, जब अपने मुहाफ़िज़ों की बात करनी है, तो बड़े इज़्ज़त से, बड़े एहतराम से, बड़े अदब से करनी है। थोड़ा सा मुझे अपने अब्बू से मुतालिक बताएंगे। होता है ना कि जब आपका बड़ा प्यारा आपके पास ना हो, वैसे तो शहीद है आपको फ़ील होगा कि आपके पास है, हर वक्त पास है आपके, और उनकी बातें याद आना, अगर आप शेयर करें। जैसे कि घर में वालिद का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे कि हम घर पे हैं ना, तो यकीन कीजिए ऐसा लगता है जैसे कोई डांटने वाला नहीं है ना, जैसे कोई समझाने वाला नहीं है, तो बहुत एक अकेलापन फ़ील होता है। और दूसरी बात ये कि अब्बू जो थे वो बिल्कुल एक दोस्त की तरह, जैसे आते हैं ना कि कभी हम क्रिकेट खेल के वापस आ रहे हैं तो क्या हुआ भाई आज कुछ किया, जैसे हम तीनों भाई जो है एक ही टीम में खेलते हैं, तो पूछते थे कि ये हुआ वो हुआ, जैसे ऐसे लगता है वालिद ने एक दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए। साथ है, बस साथ है, बिल्कुल साथ है, लेकिन वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता ना कि जब घर का दरवाज़ा खोलने के बाद जब फील होता है ना कि अब्बू पे कई दफ़ा सामने ही बैठे होते थे, तो जाते साथ ही जो है ना उनका हमें यूँ हग कर लेना,
हमसे यूँ बात शेयर कर लेना कि भाई बाहर से आए हो, इंटरव्यू देकर आए हो, क्या करके आए हो, मैच खेल कर आए हो, उसके हवाले से हर चीज़ उन्हें बता देते थे। लेकिन अब जैसे ना कि बस एक कमी तो है, दरवाज़ा खोलने के बाद अम्मी तो है लेकिन अब्बू नहीं। रणवीर, अब्बू की ख्वाहिश थी तीनों बेटों में से कोई बेटा पुलिस ज्वाइन करे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू की तो बहुत ख्वाहिश थी कि अब्बू चाहते थे कि ये पुलिस में हो जाए, लेकिन ज़्यादातर अब्बू की जो ख्वाहिश थी वो छोटे भाई की थी, लेकिन फिर उसके एक्सीडेंट की वजह से फिर ऐसा हो गया। लेकिन ये था कि फिर जब कोशिश में लगे हुए थे, मैंने 2 मरतबा मैंने रनिंग की थी पुलिस के लिए, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया था। थोड़ा अब्बू ने थोड़ा कहा था कि इंशाल्लाह ताला हिम्मत नहीं हारनी, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला तुम ज़रूर इसमें कामयाब होगे, और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा था। तो अब ये है कि अब अब्बू की वो बातें सारी याद आती हैं, सारी बातें याद आती हैं। जाहिर है भाप है, घर का ऐसा साया है कि ज़ाहिर है याद आपको भी आ रहा है, और हम ज़ाहिर उनकी बात करें। तनवीर, मुझे बताइएगा कि इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है जिस रुतबे पर अल्लाह ताला ने उनको फ़ाइज़ किया, उसके बाद फैमिली, जानने वाले, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, वो ज़रूर प्राउड तो फील करते होंगे, फिर आपको और प्राउड फील होता होगा। सर यही वो बातें हैं जिन्होंने हमें जो है वो, आप ये समझ लें, आंसू रोकने पर जो है वो मजबूर किया। किसी ने हमसे जो है वो इस तरह मिल के नहीं कहा कि यार अफसोस है, वो यह सब यही कहते थे कि तनवीर, जितना फ़ख्र आप अपने अब्बू के मेरे अब्बू शहीद हुए, उतना आप अपने अब्बू पे फ़ख्र करते होगे ना। मेरे दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि तुझे तो फ़ख्र होता होगा, तेरे तो वालिद थे, हमें तेरे दोस्त होने पे उतना फ़ख्र। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। जो है वो हमें आंसू रोकने पे मजबूर कर देती है, लेकिन ये हिस्सा है यार, आ जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भी फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं एक शहीद के बेटे के साथ खड़ा हूँ, मैं उस शहीद के बेटे से बात करूँ, वो शहीद का बेटा मुस्कुरा रहा है, उसका आज़म देखिए, वो बात कर रहा है लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। दोबारा कहता हूँ, इनके चेहरे देखिए और सोचिए ज़रूर कि जब तनकीद करें तो ज़रूर सोचें कि हमारे बहुत प्यारे बहुत अपने हमारी खातिर अपनी जान निछावर कर देते हैं, पाकिस्तान की खातिर। हमारे महाफ़िज़ स्पेशली ये वर्दी वाले, पुलिस वाले, ये अपनी जान निछावर करते हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो रिस्पेक्ट करें। आज जब आप बाहर निकलें, किसी पुलिस वाले को देखें तो ज़रूर सोचिएगा, वो कड़ी धूप में खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, वो ड्यूटी दे रहा है, आपके लिए ड्यूटी दे रहा है, तो उसका रिस्पेक्ट हम सब पर फ़र्ज़ है, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। कराची जैसा शहर जहाँ एक आम आदमी को भी पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, कोई भी गोली आकर और जान ले सकती है। कोई भी शख्स अगर कराची में अपने घर से निकलता है तो वो ये सोच के निकलता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा वास्ता किसी चोर डाकू से पड़ गया तो जो पास में होगा चुपचाप दे देंगे, हमें वापस अपने घर जाना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को देखना है। ये वो लोग हैं कि जो ये नहीं सोचते कि महीना या 1-1.5 महीना के बाद में वो जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये बमुश्किल मैं कह रही हूँ तनख्वाह के नाम पर पैसे मिलेंगे, वो तो पूरे भी नहीं पड़ेंगे अगले कुछ हफ्तों के लिए, अगले पूरे महीने के लिए। और ये शहादत के जज्बे से सरशार होते हैं। शहादत किस्मत वालों को मिलती है और गाजी मेरी और आपकी दुआओं से बनते हैं, क्योंकि उनका अज़्म और तवाना हो जाता है कि वो अपनी धरती को कैसे पाक रखेंगे। ये लोग हमारा एतमाद हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हम में अब नहीं रहे, जो हमारे शुहदा हैं। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको याद रखें। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस सारे के सारे वाक़े को याद रखें, क्योंकि इन लोगों ने एक सेकंड को नहीं सोचा। बेटा कह रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो अम्मी तो होती हैं, अब्बू नहीं होते। अब्बू ने अपने बच्चों को जितना प्यार किया उससे कहीं ज़्यादा इस ज़मीन को प्यार किया, इस धरती को प्यार किया। मैं और आप इस अज़्म को मीट नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो ये कि ये चेहरे कभी हमारी निगाहों से ओझल ना हो। हम जो कर सकते हैं वो ये, अभी शुएब मुझे बता रहे थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकती किरण, हब्स, गर्मी, धूप की तमाज़त और फिर वो यूनिफॉर्म जो वो बिल्कुल शान के साथ पहने खड़े थे, जिसको वो कह रहे थे कि ये मेरा फ़ख्र है। मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गोली
अरे गोली बहुत बाद में जाके आती है, ये तो धूप से, हवा के थपेड़ों से लड़ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसके ऊपर शायद मेरा आपका ध्यान न जाए, लेकिन आप देखिए उनके चैलेंजेस मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा हैं। आखिर बात जो शुएब ने की, प्लीज़ जहन में रखिएगा, मैं और आप क्या कर सकते हैं, हम इस वाक़े को याद रख सकते हैं, दुश्मन को तो याद रखना पड़ेगा। मैं और आप क्या कर सकते हैं, जब हम इनको ड्यूटी करता देखें तो हम इनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। जब हमें पसीना आ रहा हो, हमें घर जाके पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठने की जल्दी हो, तो हम याद रखें कि सुबह जब गुजरे थे तो भी यही शख्स यहाँ खड़ा ड्यूटी दे रहा था, और जब हम शाम अपने घर जा रहे तो भी ये शख्स यहाँ पर है, इसका रिलीवर नहीं आया है। खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, 3 टाइम मैं खाती हूँ, 2 टाइम मैं खाती हूँ, इसने 1 टाइम ही शायद मुश्किल से खाया होगा। कितनी मुश्किल इसने गुजारी होगी। कभी कभी आपने ये भी वाक़या छोड़ दीजिए, कोरोना देख लीजिएगा, इन लोगों का काम क्या था, इन लोगों ने किया क्या। बहरहाल ये वाक़या हमारे सामने, ये हमारे हाफिज़े में रहेगा। हमने इसके ऊपर बात कर ली, हमें क्विकली एक ब्रेक लेना होगा और दीगर गुफ्तगू, दीगर मौज़ूआत सब के बाद प्लीज़ हमारे साथ रहिए।